दोस्तों, अयोध्या नगरी में हो गया सबसे बड़ा चमत्कार। आपने शायद ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा होगा, जब साक्षात अश्वत्थामा को राम मंदिर में देखा गया, जिनका संबंध महाभारत से बताया गया है। ऐसा कहा जाता है, अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा किरदार है जो आज तक जीवित है। आज भी अश्वत्थामा के कई जगह पर देखे जाने के दावे किए जाते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि वह कलयुग के अंत तक इधर उधर भटकता रहेगा। लेकिन अभी ऐसा अद्भुत चमत्कार देखा गया है, ऐसा दावा किया गया है कि कई लोगों ने अश्वत्थामा को राम मंदिर में देखा गया है। लेकिन किस रूप में, वह सच्चाई जानकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन समारोह हुआ था। इस समारोह में देश की बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थी। इस दिन मूर्ति को बड़े धूमधाम से और मंत्र उच्चारण के साथ स्थापित किया था। यह ऐतिहासिक दिन लोगों को सदियों तक याद रहने वाला है। लेकिन इन दोनों एक बड़ी खबर सामने आई है, जो किसी चमत्कार से काम नहीं है। इस चमत्कार को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रभु श्री राम साक्षात गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। आखिर ऐसा चमत्कार क्या हुआ हमारे साथ? वीडियो में जुड़े रहने के लिए अंत तक बने रहें। अयोध्या राम मंदिर में श्री राम की मूर्ति को जिन्होंने बनाया है, उन मूर्तिकार का नाम अरुण योगीराज है। पूरे 7 महीने की मेहनत के बाद अरुण योगीराज ने श्री राम की मूर्ति को बनाया है। इसका मतलब अरुण योगीराज पूरे 7 महीने राम की प्रतिमा के साथ ही थे। हालांकि अरुण योगीराज अपने हाथों से बनी राम की मूर्ति को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। योगीराज को लगता है कि प्रतिमा में जरूर कोई चमत्कार हुआ है। जैसे ही प्रतिमा की गर्भगृह में मूर्ति को स्थापित किया गया, वैसे ही प्रतिमा में बदलाव हुआ और अब प्रतिमा में कुछ अलग ही तेज दिख रहा है। प्रतिमा का तेज बहुत बढ़ गया है। योगीराज ने कहा वह खुद भी इस चमत्कार से बहुत हैरान है। उनका मानना है कि यह चमत्कार श्री प्रभु राम की कृपा से ही हुआ है और श्री राम गर्भगृह में साक्षात विराजमान हो चुके हैं। तो आप भी दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें कि आप रामलला के दर्शन करने कब जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अश्वत्थामा किस तरह से राम मंदिर में प्रकट हुई, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 23 जनवरी 2024 से राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए भी खोल दिया गया है और तब से यहाँ लाखों भक्तों की भी भीड़ जमा हो गई। आम लोगों के बीच भगदड़ का माहौल बन गया। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा ऐसी हुई, सभी लोगों ने रामलला के बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। पहले दिन लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं ने श्री राम के दर्शन किए। लेकिन 25 जनवरी को ऐसा हुआ जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। सौरभ नाम के दर्शन आरती ने हमें बताया कि वह सुबह उठकर प्रातः काल राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच गए ताकि वे जल्दी से जल्दी राम लाल के दर्शन कर सके। लेकिन उस समय वहां पर काफी भीड़ मौजूद थी, लेकिन हम फिर भी लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। सौरभ ने हमें बताया सभी भक्तों के मन में बहुत उत्साह था, वह बहुत खुश थे। सभी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे।
लेकिन तभी मेरी नजर एक दिव्य साधु के ऊपर पड़ी जिनकी आभा बहुत चमत्कारी थी, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज्यादा लग रही थी। फिर भी उनके मन में जबरदस्त उत्साह था। वह श्री राम के दर्शन करना चाह रहे थे और जैसे तैसे लाठी के सारे आगे बढ़ रहे थे। मेरी नजर उन साधु पर काफी समय से बन रही थी। हमें 4 से 5 घंटे लग गए। हमारे साथ साथ उन श्रद्धालुओं ने भी श्री राम के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किया। उनकी आंखों में बहुत आंसू थे। वह फूट फूट कर रो रहे थे। वह रामलला से प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद हम सब अच्छे तरह से दर्शन करके रामलला के दर्शन करके मंदिर से बाहर आ गए तो मेरी नजर अचानक उन साधु महाराज पर पड़ी। अपनी लाठी टूट जाने की वजह से वह चढ़ा पर गिर चुके थे। तब मैंने उन्हें संभाला, मैंने उन्हें उठाया, उन्हें सहारा दिया और मैंने उनसे पूछा, आप इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी आखिर इतना कैसे चल पाते हैं? मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं, आपकी उम्र कितनी है? लेकिन उन साधु महाराज ने जो मुझे जवाब दिया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनका कहना है मेरी उम्र 3000 वर्षों से भी ज्यादा है और मैं एक श्रापित महाभारत का पात्र हूँ। उतने में मेरे दोस्तों ने मुझे आवाज लगाई। उतने में मेरा ध्यान भटक गया और वह साधु महाराज कहीं गायब से हो गए। मैंने आसपास बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। यह मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा चमत्कार था। लेकिन सवाल एक ही था, वह दिव्या साधु कौन थे? तब रिसर्च करने पर सौरभ को यह पता चला कि महाभारत पर एक ही पात्र ऐसा था जो श्रापित था और जिसे अमृत का वरदान प्राप्त हुआ था और यह श्राप उसे साक्षात श्री कृष्ण भगवान जी ने दिया था और उसका नाम था अश्वत्थामा। ऐसा कहते हैं कि अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। तो क्या उस समय साक्षात अश्वत्थामा राम मंदिर में श्री राम जी के दर्शन करने आए थे? इस बात ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया था? महाभारत युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्र का छल से वध किया था, पुत्र शोक में जब पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछे किया तब वह भाग गए। फिर भी जब अर्जुन ने उनका पीछा न छोड़ा तो अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उससे बचने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा दिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटने का ज्ञान नहीं था। तब उन्होंने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की गर्भ की ओर कर दी। क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल दी और उन्हें कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी में भटकने का श्राप दिया और तब से अब तक अश्वत्थामा पृथ्वी में भटक रहे हैं। हो सकता है बुजुर्ग के रूप में राम मंदिर में जो साधु देखे थे वह अश्वत्थामा ही हो। बुजुर्ग के रूप में अश्वत्थामा राम मंदिर में अपने पाप का प्रायश्चित करने रामलला के दर्शन करने आए हो। रोजाना एक के बाद एक चमत्कार राम मंदिर में देखे जा रहे हैं। श्री राम की लीला है ही इतनी अपरंपार, जैसे कि अयोध्या में गिद्धों का दिखाना, जानवरों के झुंड का दिखना, पुष्पक विमान का दिखना, विभीषण का दिखना, हनुमान लव कुश का दिखना और न जाने ऐसे ही कितने चमत्कार अभी और देखना बाकी हैं। दोस्तों, आप भी राम मंदिर जरूर आए रामलला के दर्शन करने। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले और आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अंत में दोस्तों अलविदा लेता हूँ। जय श्री राम।